तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, जितने भी, सबसे पहले मैं अपने सदगुरु के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। और उसके बाद में जितने भी मेरे गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं और गुरु माता हैं और छोटे बड़े जितने भी हैं, मैं सबको चरण स्पर्श करती हूँ। और जाने अनजाने में अगर जाने अनजाने मुझसे जो भी गलती या त्रुटि हुई हो बोलने में, अगर मेरे बोली से अगर किसी को ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैं अपने और श्री गुरु महाराज के बारे में बताना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, मैं श्री सदगुरु महाराज के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि हमारे घर में जो है कि उनकी पूजा बचपन से होती है। मैं जब से मतलब कि जानने लायक हूँ तब से हमारे घर में उनकी पूजा पहले से होती थी। पहले मेरे जो है दादाजी करते थे, दादाजी के बाद जो है मेरे पिताजी करते थे। और हमारे पिताजी जो हैं कि हम मतलब कि हम पूरे परिवार को पूजा भक्ति करना बता दिए थे। और जो है कि हमारे गांव में जो है कि श्री गुरु महाराज जी का आश्रम है और वहाँ पर आते हैं। मार्च के महीने में आते हैं। लमसम होली एक दिन या 2 दिन रह जाता है, तभी वो आते हैं हमारे यहाँ। और इस साल भी आए थे, कम से कम कोरोना का टाइम के बाद में 1 साल केवल आए हुए थे। फिर इस साल आए थे। तो मैं बताती हूँ कि मेरे श्री गुरु महाराज जी का पूजा जो है कि हमारे यहाँ तक कि हमारे पिताजी जो हैं वो खुद ही वहाँ के संत हो चुके हैं। जो है कि अरे उनको कम से कम हम लोग छोटे थे तभी से जो है कि हमारे पिताश्री वहाँ गड़वा घाट आश्रम आते जाते रहते थे। और जो है कि अब जो है कि वहाँ के संत हो चुके हैं। अब आश्रम पर ही रहते थे, मगर इस टाइम जो है कि घर पर आए हुए हैं। और देखिएगा कब तक रहते हैं। अगर वहाँ से आश्रम से बुला आ जाएगा श्री गुरु महाराज जी का तो चले भी जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ कि हम पाँच बहन और 2 भाई हैं। और जो है कि हम सब लोग जो है श्री गुरु महाराज जी का पूजा करते हैं। और हमारे घर में जो है कि लमसम सबकी शादी हो चुकी है। हमारे 2 भाई हैं, दोनों भाइयों का भी शादी हो चुका था। हम 5 बहनें हैं। हमारे जो है 5 बहनें हैं और हम पाँचों बहनों का शादी हो चुका है। तो जो है कि पांचों बहनों 4 बहन जो है अपने अपने घर रहती हैं। और जो कि मैं सबसे छोटी हूँ, मेरी भी शादी हो चुकी है। मेरी शादी सन 2012 में हुई थी, 12 या 11 में से ही कुछ हुई थी, मुझे कंफर्म नहीं याद है। मगर हाँ, इतना याद है कि 9-10 मई का मेरी शादी जो है 9-10 मई को था। और जो है मई का था। तो फ्रेंड्स, मेरी शादी जो है कि टूट चुका है। मेरा शादी को मतलब कि 3 साल में मेरा गौना हुआ था। और लमसम मैं वहाँ पर 2 साल रही थी। 5 साल में मेरा मतलब कि मेरा पूरा शादी ब्याह मतलब जितना भी था मेरा 5 साल में रिश्ता टूट गया था। और मैं आगे वीडियो में आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी कि मेरी शादी कैसी टूटी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आप लोग मेरी वीडियो को जो है फुल वॉच कीजिएगा, तब आप लोगों को पता चलेगा कि मेरी शादी कैसी हुई, कैसे टूटा, कैसे नहीं, क्या बात हुआ था क्या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ कि अपने श्री गुरु महाराज जी के बारे में। तो फ्रेंड, जो है कि हम जो है पूजा पाठ बचपन से ही करते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है। मुझे इतना अच्छा लगता है कि क्या बताएं। मुझे मतलब कि अपने मतलब ज़िंदगी छूट जाएगा मगर अपने सदगुरु का पूजा भक्ति कभी नहीं छूटेगा, इतना तो तय है। और इससे ही रिलेटेड जो है कि मेरी शादी से भी है थोड़ा, कि मेरी शादी श्री गुरु महाराज जी के पूजा पाठ से ही है कि मेरी शादी कैसी टूटी। आप लोग मेरी वीडियो को जो ढेर सारा प्यार दुलार दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, तो मैं बताती हूँ कि मेरे भाई जो हैं, मेरे बड़े भाई की शादी हो चुकी है। उनके जो है कि 3 बच्चे हैं, 2 लड़की और 1 लड़का। और वो जो है कि यहाँ पर नहीं रहते हैं, वो बाहर हैं। और सब उनका परिवार है,
उनका परिवार है अपना, सब है, भाभी हैं और उनकी 2 लड़कियां हैं और लड़के हैं, सब हैं यहाँ पर, मगर भैया जो हैं बाहर रहते हैं। और जो है छोटा भाई जो है कि मुझसे छोटा है, उनकी 2 बच्चियाँ जो हैं कि यहाँ पर हैं और एक बच्चियाँ और 2 अपना, दोनों दोनों लोग, वो लोग बाहर हैं। और मेरी बहन जो मेरी सिस्टर हैं उन लोगों का शादी हो चुका है, 4 जन लोगों का, वो लोग भी अपने अपने घर हैं। और मैं जो हूँ कि मैं अपने मायके में रहती हूँ। मेरा रिश्ता टूटा था लमसम सन 2017 में, सन 2017 में शायद मेरा रिश्ता टूटा हुआ होगा। हाँ 17 में, सन 2017 में मेरी शादी टूट चुकी थी, मेरा तलाक हो चुका था, मेरा डिवोर्स हो चुका था। और जो है कि मेरा डिवोर्स हो चुका था फ्रेंड्स। आप लोग समझ ही सकते हैं कि एक लड़की के लिए उसके जीवन में उसके पति की क्या कीमत अहमियत रहती है। आप ही सोच सकते हैं कि मैं किस हाल में मतलब कि मैं बयां नहीं कर सकती कि मैं अपना जीवन किस हाल में मतलब जो है कि काटी हूँ। आप लोग समझ ही सकते हैं कि एक लेडीज़ के लिए अगर उसका पति साथ छोड़ दे तो वह किस तरह अपनी ज़िंदगी को काटती है। मगर खैर कोई बात नहीं, मगर मुझे अपने मालिक पर, अपने सदगुरु पर पूरा भरोसा है, यकीन है कि वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो मुझे उस बात का गम अब कोई भी नहीं रहता है कि मेरी शादी टूट चुकी है या क्या हुआ क्या नहीं। अब धीरे धीरे समय के अनुसार, जानते हैं आप लोग कि समय के अनुसार भी बदलाव आना चाहिए इंसान के अंदर। तो यही सब बातें हैं फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को मेरी वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मैं अगली वीडियो में मैं जब डालूँगी तब बताऊँगी कि मेरी शादी मतलब कि कैसी हुई, कैसी टूटी, क्या नहीं हुआ, क्या क्या हुआ क्या नहीं। यही जान लीजिए कि मेरी जहाँ शादी हुई थी वहाँ पर मतलब कि वहाँ पर ये जान लीजिए कि वहाँ गांव वाले भी सदगुरु के बारे में नहीं जानते थे। यहाँ के मतलब गुरु महाराज के बारे में नहीं जानते थे लोग, न जाने क्या क्या बातें बोलते थे। मगर आप ही लोग बताइए, आप लोग अगर किसी को सच्चे दिल से या मन से मान रहे हो, मतलब कि आपके लिए जो कुछ भी हैं, माता पिता गुरु दोस्त अगर मान रहे हो, अगर कोई भी आपके श्री गुरु महाराज जी के बारे में अगर बोलता है तो आप लोगों को कैसा लगेगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। मुझे तो तनिक भी अच्छा नहीं लगता था फ्रेंड, जब वहाँ के लोग जो है कि श्री गुरु महाराज के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे और पटांग बोलते थे। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, बोल तो नहीं पाती थी, मगर आप ही लोग समझ सकते हैं कि ससुराल में लड़की को अगर कुछ बातें बोल दे ना, थोड़ा सा बोली तो वो बहुत ज़्यादा बन जाता है बात। तो फ्रेंड मैं सुन कर रह जाती थी, मगर फिर भी मैं अपने मन ही मन विनती करती थी कि हे गुरु महाराज, मैंने आपके बारे में जो भी बुराई सुनी है, लोग आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। एक गुरु दीक्षा लेने वाले को अपने गुरु महाराज के बारे में कभी भी जाने अनजाने में बुराई भी सुनना भी पाप होता है। जितना कहने वाला पापी नहीं होता ना, उतना सुनने वाला पापी होता है। तो मैं क्या करूं, मैं उन लोगों को बोल नहीं पाती थी। तो फ्रेंड मैं जो है कि मैं अपने सदगुरु महाराज जी से माफ़ी मांग लेती थी कि हे सरकार, मैं इन लोगों को तो कुछ बोल नहीं सकती, फिर भी मैं आपसे गलती अपने क्षमा चाहती हूँ कि ये लोग जो बुरा भला बोले हैं, मैं ये जो कान है, मेरे कान में जो है कि उन लोगों का बाड़ी मेरे कान में आया, मैंने सुना, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं आपकी बुराई सुनी। क्या करूँ मैं, जब वहाँ रहना है, उन लोगों के बीच में रहना है, तो भाई वो लोग जो कहेंगे आप तो कुछ कर सकते नहीं। जानते हैं ससुराल ससुराल होता है, मायका नहीं होता है कि मायका में आप अगर कोई कुछ कहे तो उससे आप लड़ जाएंगे। आप लोग समझ सकते हैं, मायका मायका ही होता है और ससुराल ससुराल भी होता है। तो यही सब बातें हैं फ्रेंड्स। शायद वीडियो अच्छा नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पर आई हूँ ताल में, और जो है ताल में आई हूँ और यहाँ पर पेड़ के छाँव में बैठकर आप लोगों को वीडियो बना रही हूँ। ये देख लीजिएगा मेरे पीछे जो पेड़ है। मुझे मतलब कि घर पर कंफर्टेबल नहीं लगता है कि मैं घर पर वीडियो बनाए, मुझे अच्छा लगता है। और जानते हैं जो घर में है लेडीज़ नहीं समझती हैं ना, बहन समझ सकती हैं, मगर जो भौजाई हैं वो नहीं समझ पाएंगी। आपको जानते हैं कि सबके परिवार में
क्या अहमियत होती है आप लोग समझ सकते हैं कि एक लेडीज़ के लिए अगर जब तक उसकी शादी नहीं हुई रहती है तब तक उसका कुछ अलग ही बात रहता है। अगर शादी हो गई, अगर वह अपने मायके में रहने लगी तो उसका कुछ अलग ही मतलब उसके प्रति सबका बिहेवियर अलग ही हो जाता है। क्या करूँ, मुझे ऐसा नहीं कि मेरे भाई ने या मेरे पिता ने या मेरी माँ ने मेरा शादी करने की कोशिश नहीं किया, मगर मैंने ही नहीं कहा है कि मैं शादी करूँगी। अब यह ज़िंदगी जब तक रहेगी मैं रहूँगी यहीं पर, मगर ये ज़िंदगी जब तक रहेगी मैं अपने सदगुरु के भक्ति भजन पूजा पाठ और करते करते शरीर ख़त्म हो जाएगी। जब तक रहेगी तब तक उन्हीं का रहेगी। और ये भी बातें हैं कि आप लोग जान सकते हैं कि मतलब जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो इंसान को करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने अपने श्री गुरु महाराज जी से जाकर पूछा भी कि सरकार क्या मैं वीडियो बनाऊं, उसमें मतलब कि सफलता मिली? तो वो बोले भी कि जाओ तुम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम बनाओ ना, अपना क्या है, तो सोशल मीडिया है, अपना काम करो भाई। काम करने से अगर 4 पैसा तुम्हारे आएगा तो तुम्हारा आगे का भविष्य मतलब कि तुम कम से कम अपने पैर पर तो रहोगी। अपने पैर पर रहोगी तो कहीं मतलब अपने आप से जीविका चलाओगी तो अच्छा है ना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगी। तो आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग ये समझ सकते हैं कि आज के डेट में इंसान अपना देख ले उतना ही बहुत है। और फिर भी जो है कि मेरा जो भी देखते हैं, इस समय तो मैं कुछ करती नहीं, थोड़ा बहुत यही सिलाई करती हूँ इधर उधर, फिर भी उतना हो नहीं पाता मतलब सिलाई में। फिर भी जो घटता बढ़ता है सब मेरे भाई बहन सब लोग दे देते हैं, मगर फिर भी मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहती हूँ, कुछ इतना करना चाहती हूँ कि कम से कम मैं अपने आप पर डिपेंड रहूँ। और जो है कि रही बात, और ऐसा नहीं और हर वक्त दुनिया साथ छोड़ देती है। तो फ्रेंड, मैं अपने जीवन की सच्चाई बताती हूँ कि कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि रिश्ते जानते हैं केवल कि रिश्ते में मनमुटाव तो हो ही जाता है, मगर कभी कभी ऐसा समय भी आया है कि मैं अकेली पड़ गई हूँ, इतना अकेली पड़ गई हूँ, इतना अकेली कि समझ लीजिए कि कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मगर जब समझ में नहीं आता है तो श्री गुरु महाराज जी बोले हैं कि जब अगर कोई भी रास्ता तुम्हें समझ ना आए तब जाओ अपने सदगुरु के पास, जाओ बैठो और उनसे विनती करो कि हे गुरु महाराज मुझे रास्ता दिखाओ, सही राह दिखाओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और ये फ्रेंड्स, आप लोग यकीन नहीं मानोगे ना, ये मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। जब भी मैं अकेली पड़ी हूँ, जब भी मतलब मुझे सहारे की ज़रूरत पड़ी है, तब तक मैं क्या हमेशा ही जाती हूँ, मगर जब भी मैं अकेली पड़ी हूँ, सहारे की मुझे ज़रूरत पड़ा है, तब मैं जाकर अपने श्री गुरु महाराज की श्री चरणों में बैठकर उनसे विनती करती हूँ कि हे गुरु महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस राह पर जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, और जो है कि मुझे सही राह दिखाओ। और आप फ्रेंड यकीन नहीं मानोगे ना कि उसके बाद में मेरे दिमाग में जो है ना कि जो माइंड इतना डिस्टर्ब रहता है, मतलब कि नाना प्रकार की मतलब सोच, निगेटिव सोच हो जाते हैं कि मतलब जानते हैं आस पड़ोस के लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, मगर फिर भी जब मैं ऐसा करती हूँ कि अपने श्री गुरु महाराज जी के पास में जाती हूँ, बैठती हूँ और उनसे विनती करती हूँ ना, तो आप यकीन नहीं मानोगे इतना पॉजिटिव एनर्जी मतलब कि जो है आपके हमारे शरीर में हो जाता है कि मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि मेरे अंदर जो है कि इतना टेंशन था, जो कि टेंशन ऐसे दूर हो जाता है ना, टेंशन ऐसे दूर हो जाता है कि जिसे पता ही नहीं चलता कि मैं कभी टेंशन में थी। और फिर उसके बाद में मैं नॉर्मल हो जाती, फिर उसके बाद में मेरे अंदर एक अलग ही एनर्जी उत्साह हो जाता है कि फिर उसके बाद मैं नॉर्मल होकर जो मेरा काम धंधा होता है सब काम धाम करती हूँ, फिर अपने काम पर मतलब लग जाती हूँ। समय पाने पर बीच बीच में अपना भजन पूजा भक्ति करती रहती हूँ। और तो फ्रेंड्स, मैं पूजा जो है कि 2 टाइम करती हूँ। 2 टाइम का मेरा कोई टाइम ही नहीं रहता कि मेरा मतलब जो भी मर्जी हुआ, चाहे दिन में चाहे रात में, चाहे जब भी रात में भी अगर मेरा नींद खुला तो मैं अगर मेरा मर्जी किया
तो मैं चाहे 12 बजता हो, चाहे 1 बजता है, चाहे 2, चाहे 3, चाहे जितने बजे, अगर मेरा नींद खुल गया, अगर मुझे दर्शन करना है तो मैंने मतलब कि अपने घर में जो है कि श्री गुरु महाराज जी को के फ़ोटो रखी हुई हूँ। मैं वहाँ पर जाती हूँ, मत्था टेकती हूँ, उनसे विनती करती हूँ। जो मुझे नहीं समझ में आता है मैं उनसे जाकर इत्मीनान से, शांति से उनसे बातचीत करती हूँ कि हे गुरु महाराज, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे बताइए। आप यकीन नहीं मानोगे फ्रेंड ना, ये अगर जिसके जिसके जीवन में कठिनाई या दुख हो, आप लोग जो भी गुरु महाराज के पुजारी हों या फिर कोई भी किसी भी भगवान के पुजारी हों, आप लोग पहले जाइए अपने मंदिर में, मत्था टेकिए और उनसे विनती कीजिए कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे करुणा के सागर, हे दया के सागर, हे दया निधान, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है प्रभु। अगर जो कुछ भी है आप ही हैं। तो आप यकीन नहीं मानोगे फ्रेंड ना, एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही उत्साह आपके शरीर में देखने को मिलेगा। अगर आप यकीन नहीं मानोगे तो एक बार ऐसा करके देखिए। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। आप लोगों को मैं अगले वीडियो में और अपडेट दे दूँगी। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और ये मेरा जो है पहला ब्लॉग मैं डाल रही हूँ। इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए फ्रेंड, ताकि मेरा और भी मनोबल बढ़े, ताकि मैं आप लोगों के बीच में और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं और श्री गुरु महाराज के बारे में बता सकूं कि आपके जीवन में श्री गुरु महाराज का क्या महत्व है और श्री गुरु महाराज आप लोगों को मतलब कैसी कैसी परिस्थितियों से बचा सकते हैं या बचाते हैं। मुझे बहुत परिस्थितियों से बचाया है, आप लोग यकीन नहीं। मैं अगर मैं बातें करती रह जाऊंगी फ्रेंड ना, पूरा दिन और रात बीत जाएगा, फिर भी उनका बखान करते करते मैं थकूंगी नहीं, क्योंकि वो है ही ऐसी। इतना मेरे साथ इतना जो आज अगर मैं ज़िंदा हूँ ना फ्रेंड्स, तो सिर्फ उन्हीं की वजह से। अगर आज मैं इस धरती पे हूँ तो फ्रेंड्स उन्हीं के, अगर आज वो ना होते ना तो मेरे साथ जितना जितना घटना हुआ ना फ्रेंड, मैं अपने आप को कब का ख़त्म कर चुकी होती।